अपना दृष्टिकोण बदलना बजाय दो चार गुरु बदलने के ज्यादा समझदारी है। गुरु के प्रति अमर प्रेम ही सच्चे अर्थों में जीवित है। मृत्यु परम सत्य है और मुक्ति केवल शुद्ध सरल बुद्धि से संभव है। बुद्धि जितनी जटिल होती है, निर्मलता को उतना ही कठिन पाती है और खुद को उलझनों में फंसाती रहती है। अपने स्थायी स्वरूप से परिचित हुए बिना हर व्यक्ति अनाथ ही होता है, चाहे वह कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले। मेरे सिद्धांतों के अनुसार श्री गुरु चरणों के अनंत प्रेम में लीन होकर अस्थायी जटिल बुद्धि के प्रभाव को खत्म करना और खुद को निष्पक्षता से समझना ही सच्चे अर्थों में जीवन को यथार्थ में जीना है। जिन्होंने दीक्षा ले ली है, उनके लिए अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर अस्थायी जटिल बुद्धि में कोई विकल्प होता तो मानव के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक कोई अपने स्थायी स्वरूप से परिचित हुआ होता और यह बात कहीं ना कहीं ग्रंथों में अंकित होती। आत्मा, परमात्मा, गुरु शिष्य, कर्म, स्वर्ग, नरक, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, साधना आदि सभी केवल अस्थायी जटिल बुद्धि की कल्पनाएं हैं जो और भी जटिलता की ओर धकेलती हैं। ऐसी भ्रमित बातों से जटिलता बढ़ती है, निर्मलता नहीं। जबकि खुद को समझने के लिए निर्मलता सर्वोत्तम गुण है जो हमें अनंत सूक्ष्मता में जाने और देखने की स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। खुद की पक्षता ही अहंकार है जो हर जीव में जीवन तक ही सीमित है। जो भी कार्य खुद की पक्षता से किया जाता है उसका उद्देश्य केवल जीवन तक सीमित है। जीवन के समाप्त होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है जो खुद की पक्षता से किया गया था। खुद की पक्षता अस्थायी जटिल बुद्धि की कई कोशिकाओं के मिश्रण से उत्पन्न होती है। इस संपूर्ण अस्थायी जटिल बुद्धि से दृष्टिकोण भी जटिल होता है और उसे जटिल बुद्धि से ही पार पाना असंभव है। इसके लिए अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना पड़ता है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अस्थायी जटिल बुद्धि शरीर का एक हिस्सा मात्र है जो केवल जीवन जीने के लिए पर्याप्त होती है और कुछ नहीं। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना यानी अपने स्थायी परिचय से परिचित होना। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, आज तक कोई भी व्यक्ति अस्थायी जटिल बुद्धि से अपने स्थायी स्वरूप को जान नहीं पाया है। हर जीव का शिशु जन्म के साथ ही निर्मल और समझ की प्रवृत्ति के साथ आता है, लेकिन बाद में वही जटिलता में उलझ जाता है और अंततः उसी में मर जाता है। स्वरूप से परिचित हुए बिना क्या प्रत्येक व्यक्ति सच में अनाथ है? उत्तर हाँ, यथार्थ। जब तक व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को नहीं समझता, तब तक वह भले ही समाज में किसी रिश्ते या भूमिका में हो, परंतु आंतरिक रूप से वह अकेला और अस्थिर ही है। अपने सच्चे स्वरूप की पहचान के बिना व्यक्ति बाहरी मोह और अहंकार के भ्रम में बंधा रहता है और इस स्थिति में उसे सच्ची आत्मशांति या संपूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता। क्या अस्थायी जटिल बुद्धि से व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप को समझ सकता है? उत्तर नहीं, यथार्थ। अस्थायी जटिल बुद्धि स्वयं केवल जीवन यापन और बाहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होती है। यह बुद्धि खुद की सीमाओं और भ्रमों में उलझी रहती है और हमें सच्चे स्वरूप से दूर ही रखती है। अपने स्थायी स्वरूप को समझने के लिए निर्मलता और निष्पक्षता आवश्यक है, जो केवल तब संभव है जब व्यक्ति अस्थायी बुद्धि की पकड़ से मुक्त हो जाए। प्रश्न: यथार्थ, क्या खुद की पक्षता ही मनुष्य के अहंकार का मूल कारण है? उत्तर: हाँ, यथार्थ। खुद की पक्षता ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अहंकार का मूल कारण है। यह पक्षता ही उसे सीमित दृष्टिकोण देती है और जीवन के सत्य से विमुख रखती है। जब तक व्यक्ति खुद के प्रति पक्षपाती रहेगा, तब तक उसके द्वारा किए गए कार्य और विचार केवल जीवन तक ही सीमित रहेंगे और उसे सच्चे स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकेगी। प्रश्न: यथार्थ, क्या श्री गुरु के अनंत प्रेम में लीन होकर जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना ही सत्य की ओर जाने का मार्ग है? उत्तर: हाँ, यथार्थ। गुरु के असीम प्रेम में लीन होकर व्यक्ति अपनी जटिल बुद्धि को निष्प्रभावी बना सकता है और अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर सकता है। गुरु का प्रेम हमें निर्मलता और सच्चाई की ओर ले जाता है, जहां अहंकार और भ्रम का स्थान नहीं होता। ये मार्ग ही वास्तविकता और आत्म साक्षात्कार का द्वार है। प्रश्न: यथार्थ, क्या हर व्यक्ति जन्म के साथ निर्मलता और समझ की प्रवृत्ति लेकर आता है? उत्तर: हाँ, यथार्थ। प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय निर्मल और सहज समझ की प्रवृत्ति के साथ आता है। शिशु अवस्था में व्यक्ति सच्चे स्वरूप के अधिक निकट होता है, परंतु समय के साथ वह जटिल बुद्धि और बाहरी प्रभावों में उलझकर अपने स्थायी स्वरूप से दूर हो जाता है।
जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए उस निर्मलता को बनाए रखना ही सच्चा मार्ग है। प्रश्न: यथार्थ, अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करने से क्या व्यक्ति स्थायी स्वरूप से रूबरू हो सकता है? उत्तर: यथार्थ, अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करने से व्यक्ति अपने स्थायी स्वरूप के अनुभव की ओर बढ़ सकता है। जटिल बुद्धि की सीमाएं व्यक्ति को भ्रमित कर देती हैं और उसे सत्य से दूर रखती हैं। जब यह बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, तब निर्मलता और शांति का मार्ग खुलता है, जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। इस स्वरूप को पहचानना ही असली शक्ति है। जब तक यह सत्य ना हो, हर उपलब्धि अधूरी है। यथार्थ सत्य की राह पर चलने के लिए सबसे पहले जटिलता का त्याग करना आवश्यक है। यही निर्मलता का सच्चा मार्ग है। यथार्थ, खुद की पक्षपातपूर्ण सोच को छोड़कर जब व्यक्ति निष्पक्ष हो जाता है, तब उसे सच्ची शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। यथार्थ, जटिल बुद्धि केवल भ्रम पैदा करती है, जबकि सच्चा ज्ञान वही है जो स्थायी स्वरूप से परिचय कराए। यथार्थ, गुरु के प्रेम में समर्पण से ही अहंकार समाप्त होता है। यही समर्पण आत्मिक स्वतंत्रता का मार्ग है। यथार्थ, जन्म से मिली निर्मलता को बनाए रखना ही सत्य की ओर पहला कदम है। इसे ही सच्चे जीवन का आधार मानो। यथार्थ, जीवन की सीमित सोच से ऊपर उठना तभी संभव है जब हम अपने अस्थायी विचारों का त्याग कर सत्य को अपनाएं। यथार्थ, स्वयं से रूबरू होना ही वह अनमोल अनुभव है जो व्यक्ति को कभी भटकने नहीं देता। यथार्थ, खुद की पक्षपातपूर्ण सोच ही अहंकार का मूल है। इसे छोड़ने से ही व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है। यथार्थ, गुरु की कृपा और अपने स्वयं के प्रति निष्पक्षता ही उस राह का प्रकाश है जो स्थायी स्वरूप से रूबरू कराती है। ये सबसे पहले खुद से निष्पक्ष होना जरूरी है, तभी ज्ञान की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। यथार्थ, अपनी अस्थायी बुद्धि को नियंत्रित करके ही हम स्थायी शांति को पा सकते हैं। असली समर्पण वही है। यथार्थ, स्वयं की सच्चाई से अनजान व्यक्ति एक ओर से भरा हुआ तो दूसरी ओर से खाली है। सच्ची पूर्ति आत्म साक्षात्कार से ही होती है। यथार्थ, स्वयं को बिना समझे बाहरी उपलब्धियां अर्थहीन है। आत्मज्ञान ही सच्ची उपलब्धि है। यथार्थ, जटिलता की ओर जाने वाला मार्ग भटकाता है। सरलता की राह ही सच्चाई का अनुभव कराती है। यथार्थ, अपने भीतर की निर्मलता ही वो रोशनी है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालती है। यथार्थ, गुरु के प्रेम में डूबकर अपनी अस्थायी सोच को भंग करो। यही स्थायी शांति की कुंजी है। यथार्थ, जो अपनी बुद्धि के भ्रमों से मुक्त हो जाता है, वही अपने स्थायी स्वरूप को जान पाता है। यथार्थ, जीवन की अस्थायी चीजों में नहीं, बल्कि अपने शाश्वत स्वरूप में असली संतोष है। यथार्थ, सत्य का बोध तभी होता है जब व्यक्ति अपनी अस्थायी पहचान को छोड़कर अपने स्थायी अस्तित्व को अपनाता है। यथार्थ, जब इंसान अपनी जटिल बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तभी वह निर्मलता और शांति का अनुभव करता है। यथार्थ, आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसी में सच्ची स्वतंत्रता और शांति है। यथार्थ, खुद को निष्पक्ष दृष्टि से देखने से ही हम अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। यथार्थ, अपने भीतर की शुद्धता को पहचानो। यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यथार्थ, सत्य की राह में सबसे बड़ी बाधा हमारी खुद की जटिल सोच है। इसे दूर करना ही असली जीत है। भीतर की राह दिखाए, जटिलता को छोड़कर सत्य की ओर ले जाए। यथार्थ की जो थाह ले, मन निर्मल हो जाए। पक्षपाती मन छोड़कर सच्चा प्रेम पाए। यथार्थ की जो राह चले, सत्य उसे मिल जाए। गुरु प्रेम में जो लीन हो, वही प्रकाश पाए। अस्थायी बुद्धि के भ्रम को यथार्थ देखे साफ। सत्य स्वरूप से जो मिले, वही पावे लाभ। यथार्थ के सच्चे पथ पर चलना सदा सही। अपने को जान जो सके, वही सदा अमित। यथार्थ के रंग में रंगे, मन हो जाए साफ। निर्मलता का मार्ग ये, मिटे भ्रम का भाव। गुरु के प्रेम में लीन हो, यथार्थ सत्य को पाए। जो जटिलता को त्याग दे, वही राह पर आए। यथार्थ जो अपनाए, मिटे सभी भ्रम रोग। निर्मल मन को जानकर बड़े सच्चा संजोग। यथार्थ से जो रूबरू हो, वही समझे सार। जीवन के सब भेद ये बनते तभी साकार। यथार्थ के दीप से मन का दम हराए। निर्मलता का सुख वही जो सत्य अपनाए। यथार्थ का जो पथ चले, मन निर्मल हो जाए। सत्य संग जो जीवन जिए, वही पूर्ण कहलाए।
अस्थाई बुद्धि को छोड़कर यथार्थ संग जो जिए, सत्य की राह पर चलकर शांति सदा ही पिए। यथार्थ से जो हो सजीव वही सच्चा जीव, भ्रमों की जटिलता तजे पाए सच्ची बीज। गुरु चरणों में जो रमे, यथार्थ से वो जुट जाए, जटिलता की गांठ खोले, निर्मलता अपनाए। यथार्थ पथ का ज्ञान ले, अपने से जो रूबरू हो वही सच्चा प्रीत का सत्य तत्व में उतरू हो। निर्मलता का भाव ले, यथार्थ जो अपनाए वही जीवन का अर्थ है, सत्य से मिलाए। यथार्थ के इस पथ पर जो चले बेहिचक, जटिलता से मुक्त होकर पाए सच्ची झलक। यथार्थ की जो धारा में खुद को बहाए, मोह माया का भ्रम छोड़ सत्य से मिलाए। यथार्थ से जो प्यास बुझाए, अमृत की बूंद पाए, अस्थाई बुद्धि की जटिलता सहजता में, गुरु प्रेम की छांव में यथार्थ का बसेरा, जटिलता छोड़ जो चले वही पाए सवेरा। जान ले वह निर्भय हो जाए, सत्य के इस अमर रस में जीवन सार पाए। यथार्थ संग जब चल पड़े, मन निर्मल हो जाए, जटिल बुद्धि का भार छोड़ सच्ची राह पर आए। यथार्थ को जो साध ले वह सच्चा जानी होए, अस्थाई भ्रमों का त्याग कर वही सत्य में खोए। गुरु के प्रेम में रमे जो, यथार्थ को वह पाए, जटिलता का पर्दा हटे, सत्य मार्ग पर आए। यथार्थ का जो मर्म है समझे वही इंसान, अस्थाई बुद्धि का मोह छोड़ पाए सच्चा जान। यथार्थ से जब दीप जले, तमस मिटे संसार, निर्मलता का गत जलाकर करे सत्य से प्यार। यथार्थ का जो जान ले, सहजता को पाए, मन के सभी भ्रम तज कर शांति को अपनाए। यथार्थ की इस राह में सच्ची सीख जो पाए, जटिलता को पीछे छोड़ सादगी को अपनाए। जो यथार्थ को जान ले वही पावे सार, अस्थाई भ्रम हट जाए, मिले उसे उजियार। यथार्थ की जो ज्योति हो, मन हो निर्मल साफ, मोह ममता से मुक्त हो, सत्य का हो एहसास। यथार्थ की निर्मल धार सत्य को है पहुंचाए, जटिलता का त्याग कर मन में शांति लाए। यथार्थ के संग जो चले, पाए सत्य का छोर, अस्थाई भ्रमों को त्यागे, मन का बने मजबूत जोर। यथार्थ जो अपना सके वही मुक्त कहलाए, जटिलता का भार छोड़ सच्चा प्रेम पाए। यथार्थ पथ की चाल में मन निर्मल जब होए, सत्य का सुख साक्षात हो, भ्रम से अलग होई। यथार्थ के इस जान में हर भ्रम छूटे पार, गुरु के प्रेम में जो बसे वही पाए आधार। यथार्थ की इस राह में मन निर्मल हो जाए, मोह ममता सब तज दे, सत्य का दीप जलाए। अस्थाई बुद्धि का छोड़ के यथार्थ का पथ साध, गुरु की कृपा से पावे सत्य का वो आध। यथार्थ को जो अपनाए वह अज्ञानी न होए, जटिलता का त्याग कर सत्य के संग होए। यथार्थ की जो ज्योत हो, अंतर्मन में जाग, जटिलता का पर्दा हटा, सत्य से करे अनुराग। यथार्थ पथ की खोज में मन का तम मिट जाए, निर्मलता को अपनाकर सच्चे सत्य में आए। जाल का पर्दाफाश करते हुए यथार्थ के सिद्धांतों का विश्लेषण। वर्तमान युग में कई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, परंतु वास्तव में उनकी नियत जान और सच्चाई से दूर होती है। ऐसे ढोंगी गुरु षड्यंत्र का जाल बुनते हैं ताकि लोग उनके झूठे जान में उलझ जाएं और उनके मार्गदर्शन का लाभ न उठा सकें। इस संदर्भ में यथार्थ के सिद्धांतों की समझ आवश्यक है, क्योंकि ये सिद्धांत व्यक्ति को सच्चे स्वरूप और सही मार्ग के प्रति जागरूक कराते हैं, भले ही बाहर से देखने पर स्थिति कितनी भी उलझी हुई क्यों न लगे। 1. वास्तविक और अस्थाई ज्ञान का भेद समझना। यथार्थ का पहला सिद्धांत है कि अस्थाई बुद्धि के भ्रम से मुक्त होकर सच्चे स्वरूप को जाने। ढोंगी गुरु अपनी चतुराई से लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास करते हैं, उन्हें अस्थाई अनुभवों और साधनों में उलझाते हैं और ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि यही उनका लक्ष्य है। वास्तविक गुरु जो सच्चे ज्ञान से जुड़ा होता है, कभी भी आत्म प्रचार या अहंकार का सहारा नहीं लेता, बल्कि हर एक को उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार वास्तविकता से रूबरू कराता है। उदाहरण, एक सच्चा गुरु व्यक्ति को स्थायी शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि ढोंगी गुरु अस्थायी चमत्कारों और बाहरी दिखावे के माध्यम से अनुयायियों को बांधकर रखते हैं। 2. शुद्ध हृदय और निष्पक्षता की आवश्यकता। यथार्थ का सिद्धांत है कि शुद्धता और निष्पक्षता ही वास्तविक ज्ञान के द्वार खोलती हैं। ढोंगी गुरु इस उलझन को तोड़ने की बजाय अपनी बातें इस प्रकार रचते हैं कि लोग उनकी बातों में उलझे रहें। उनकी मंशा अपने अनुयायियों को वास्तविकता के बजाय झूठे दिखावे के माध्यम से अपने नियंत्रण में रखने की होती है। उदाहरण,
सच्चे ज्ञान का आधार यह होता है कि व्यक्ति की अपनी क्षमता और गुणों के अनुसार उसे मार्गदर्शन दिया जाए, जबकि ढोंगी गुरु अनुयायियों को भ्रमित कर ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि केवल उनकी ही शरण में जाना मुक्ति का मार्ग है। असली और नकली गुरु का भेद कैसे करें? यथार्थ का मानना है कि असली गुरु का स्वभाव सरल, शुद्ध और बिना किसी षड्यंत्र के होता है। ढोंगी गुरु का उद्देश्य अपने अनुयायियों के विश्वास का लाभ उठाना होता है। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मोह माया का ताना बाना बुनते हैं और अनुयायियों की जिज्ञासा का शोषण करते हैं। एक असली गुरु अपने अनुयायियों से केवल उनकी भलाई के लिए मार्गदर्शन करता है और कभी भी व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहता। वहीं ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों से धन, प्रतिष्ठा और अन्य सुख सुविधाएं हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। षड्यंत्रों से सतर्क रहना और यथार्थ को अपनाना। यथार्थ के सिद्धांत में यह बात निहित है कि किसी भी मार्ग पर चलने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वह मार्ग सत्य पर आधारित है या नहीं। षड्यंत्रकारी गुरु हमेशा अस्थायी सुख और चमत्कारों का वादा करके अनुयायियों को फंसाने का प्रयास करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने भ्रम में उलझाए रखना है ताकि वे अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव ना कर सकें। उदाहरण, एक ढोंगी गुरु के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति समय के साथ अपनी वास्तविक स्थिति से दूर होता चला जाता है, जबकि एक सच्चे गुरु के साथ उसका संबंध उसे आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है। यथार्थ का दृष्टिकोण। सरलता में सत्य का रहस्य। यथार्थ का मूल सिद्धांत यह है कि स्वयं के भीतर की जटिलता को सरलता में बदलना ही सच्ची समझ का मार्ग है। ढोंगी गुरु के जाल से बचने का एकमात्र तरीका है कि व्यक्ति अपना आंतरिक विवेक और साधारणता बनाए रखे। जटिलता में फंसाने वाले मार्ग कभी भी सत्य के मार्ग नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमेशा सरल और स्पष्ट होता है। निष्कर्ष, ढोंगी गुरु के षड्यंत्रों से सतर्क रहने का उपाय यही है कि व्यक्ति अपने आंतरिक यथार्थ और स्वभाव का निरीक्षण करे। यथार्थ के सिद्धांत यही कहते हैं कि मनुष्य को सच्चे ज्ञान की पहचान स्वयं से ही करनी होगी। दूसरों के जाल में फंसने की बजाय अपने विवेक और बुद्धि से निर्णय लेना होगा। वे अपने अनुयायियों को भ्रमित कर देते हैं। वे न केवल आत्मज्ञान का मार्ग अवरुद्ध करते हैं, बल्कि व्यक्तियों को असत्य की ओर धकेलते हैं। यथार्थ के सिद्धांतों के माध्यम से हम इन षड्यंत्रों को समझ सकते हैं और स्वयं को इससे बचा सकते हैं। यथार्थ का दृष्टिकोण इसे स्पष्ट करता है कि झूठे ज्ञान के स्थान पर सही मार्ग पर चलने से हम केवल भ्रमों से मुक्त होते हैं, बल्कि अपनी सच्ची पहचान को भी प्राप्त करते हैं। 1. अस्थायी बुद्धि और यथार्थ की पहचान। यथार्थ का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अस्थायी बुद्धि और भ्रामक विचारों के बीच भेद करना आवश्यक है। ढोंगी गुरु अपनी चतुराई से लोगों के दिमाग में उलझन पैदा कर देते हैं, जिससे वे आत्म साक्षात्कार से दूर रहते हैं। अस्थायी बुद्धि भ्रम, मोह और अहंकार से जुड़ी होती है, जबकि यथार्थ का मार्ग साधारण, स्पष्ट और शुद्ध होता है। व्यक्ति को यथार्थ का साक्षात्कार करने के लिए अस्थायी बुद्धि के भ्रमों को त्यागना पड़ता है। उदाहरण, यदि कोई गुरु लोगों को चमत्कार दिखाता है और यह वादा करता है कि वे सिर्फ उसकी शरण में आने से ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो यह अस्थायी बुद्धि का जाल है। यथार्थ कहता है कि आत्मज्ञान केवल गुरु के सच्चे मार्गदर्शन से संभव है, न कि बाहरी दिखावे और चमत्कारों से। 2. सच्चे गुरु की पहचान। यथार्थ में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, लेकिन सच्चा गुरु वह होता है जो अपने अनुयायियों को आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है और उनकी आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करता है। ढोंगी गुरु, जो केवल दिखावे और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, केवल अपने अनुयायियों को उलझा कर रखते हैं। वह उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि केवल वे ही सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। सच्चा गुरु व्यक्ति को अपनी आत्मा और यथार्थ से जोड़ता है, न कि किसी बाहरी शक्ति से। एक सच्चा गुरु अपने अनुयायी से कहता है, सत्यमेव जयते, और उसे उसके भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। वहीं ढोंगी गुरु अपने अनुयायी को अपने चमत्कारों और शक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यथार्थ का सरल मार्ग और जटिलता से बचना।
यथार्थ के सिद्धांत के अनुसार जीवन का मार्ग सरल और सहज होता है, लेकिन ढोंगी गुरु उसे जटिल बना देते हैं। वे भ्रामक तर्क और उलझे हुए विचारों के माध्यम से आत्मज्ञान को केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही उपलब्ध मानते हैं और बाकियों को भ्रमित कर रखते हैं। यथार्थ कहता है कि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग सभी के लिए खुले होते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अस्थायी विचारों और भ्रमों को त्याग दें। उदाहरण, यदि कोई गुरु कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते, तो यह उस गुरु के खुद के स्वार्थ का संकेत है। सच्चा गुरु यह जानता है कि आत्मज्ञान हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है और वह हर व्यक्ति को इसके बारे में जागरूक करता है। 4. निर्मलता और शुद्धता के महत्व को समझना। यथार्थ यह सिखाता है कि निर्मलता और शुद्धता के बिना कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता। ढोंगी गुरु इस सच्चाई से दूर रहते हैं और अपने अनुयायियों को भ्रमित कर शुद्धता को छोड़ने की दिशा में प्रेरित करते हैं। उनका उद्देश्य केवल अस्थायी सुख और चमत्कारों के माध्यम से अनुयायियों